नमस्कार साथियों। आज की शुरुआत प्रयोगवाद प्रश्न संख्या 66 से। जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं है, कथन किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं कौन कौन सी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं कविताएं 1, 2, काठ की घंटियाँ, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव, बांस का पुल, खूंटियों पर टंगे लोग 1982 की रचना है। 1983 में इस रचना के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कोई मेरे साथ चले 1985। पुनरावृत्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं कविताएं 1, 2, काठ की घंटियाँ, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव, बांस का पुल, खूंटियों पर टंगे लोग, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कोई मेरे साथ चले। जिप्सी लड़की रचनाएं किसकी हैं? अवधेश कुमार की। किस कवि की कविताएं राजस्थान की प्रकृति के संदर्भ में हैं? नंदकिशोर आचार्य की। नंदकिशोर आचार्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं? नंदकिशोर आचार्य की रचनाएं जल हैं जहाँ, वह एक समुद्र था, शब्द भूल हुए, आती हैं जैसे मृत्यु, कविता में नहीं है जो, बारिश में खंडहर, रेत राग, अन्य होते हुए, चांद आकाश गाता है, उड़ना संभव करता आकाश, केवल एक पत्ती में, केवल एक पत्ती ने, गाना चाहता पतझड़, इतनी शक्लों में अदृश्य, छीलते हुए अपने मुरझाने को खिलते हुए, आकाश भटका हुआ, कवि का कोई घर नहीं होता, आदि रचनाएं नंदकिशोर आचार्य की हैं। नंदकिशोर आचार्य की रचनाएं जल हैं जहाँ, वह एक समुद्र था, शब्द भूल हुए, आती हैं जैसे मृत्यु, कविता में नहीं है जो, बारिश में खंडहर, रेत राग, अन्य होते हुए, चांद आकाश गाता है, उड़ना संभव करता आकाश, केवल एक पति ने, गाना चाहता पतझड़, इतनी शक्लों में अदृश्य, छीलते हुए अपने मुरझाने को खिलते हुए, आकाश भटका हुआ, कवि का कोई घर नहीं होता, आदि रचनाएं नंदकिशोर आचार्य जी की हैं। सपना और लाश घर, उगे हुए हाथों के जंगल, 10 यात्रा 10, एरका, 21वीं सदी का गीत, काव्य रचनाएं किसकी हैं? सुमन राजे। सपना और लाश घर, उगे हुए हाथों के जंगल, यात्रा दंस, एरका, 21वीं सदी का गीत, काव्य रचनाएं किसकी हैं? सुमन राजे। कालपात्र रचना किसकी है? कालपात्र रचना श्रीराम वर्मा की है। नई कविता पत्रिका का संपादन किसने किया? नई कविता पत्रिका का संपादन जगदीश गुप्त ने किया। नाव के पांव, शब्द देश, बोधि वृक्ष, हिमबिंद, युग्म, गोपा गौतम, सम्मुख रचनाएं किसकी हैं? नाव के पांव, शब्द देश, बोधि वृक्ष, हिमबिंद, युग्म, गोपा गौतम, सम्मुख आदि रचनाएं किसकी हैं?
जगदीश गुप्त की। आदिम एकांत माँ के लिए छंत सती ब्रज भाषा में छंत सती रचनाएं किसकी हैं? आदिम एकांत माँ के लिए छंत सती रचनाएं किसकी हैं? जगदीश गुप्त की। दुष्यंत की रचनाएं कौन सी हैं? दुष्यंत की रचनाएं सूर्य का स्वागत दुष्यंत, साय में धूप दुष्यंत, जलते हुए वन का बसंत दुष्यंत की रचना है। आवाज़ों के घेरे दुष्यंत, एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक है। एक कंठ विस्पाई रचना दुष्यंत की है। दुष्यंत की रचनाएं सूर्य का स्वागत, साय में धूप, जलते हुए वन का बसंत, आवाज़ों के घेरे, एक कंठ विस्पाई रचनाएं दुष्यंत की हैं। प्रणय गीत जीवन रश्मि, धरती और स्वर्ग, उर्वशी ने कहा, इतिहास पुरुष, एला और अमिताभ, सुबह की बात, एला और अमिताभ, सुबह की बात, आहत आत्माएं रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर देवराज की हैं। प्रणय गीत जीवन रश्मि रचनाएं डॉक्टर देवराज, धरती और स्वर्ग रचना डॉक्टर देवराज, उर्वशी ने कहा रचना डॉक्टर देवराज, इतिहास पुरुष रचना डॉक्टर देवराज, एला और अमिताभ रचना डॉक्टर देवराज की हैं। सुबह के बाद और आहत आत्माएं रचनाएं डॉक्टर देवराज की हैं। मुक्ति प्रसंग रचना किसकी है? मुक्ति प्रसंग रचना राजकमल चौधरी की है। धूमिल का मूल नाम सुदामा पांडे। धूमिल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे के लिए 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार धूमिल को मिला, कल सुनना मुझे के लिए। मोचीराम जो कि धूमिल की चर्चित कविता है। धूमिल की रचनाएं संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे और मोचीराम कविता धूमिल की हैं। महेंद्र भटनागर की रचनाएं कौन सी हैं? महेंद्र भटनागर की रचनाएं जूझते हुए जीने के लिए, आहत युग, अनुभूत क्षण, मृत्युबोध, जीवनबोध। महेंद्र भटनागर की रचनाएं जूझते हुए जीने के लिए, आहत युग, अनुभूत क्षण, मृत्युबोध, जीवनबोध आदि रचनाएं महेंद्र भटनागर की हैं। श्रीकांत वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? श्रीकांत वर्मा की रचनाएं मगध 1984, 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मगध के लिए श्रीकांत वर्मा को। माया दर्पण रचना श्रीकांत वर्मा। गरुड़ किसने देखा रचना श्रीकांत वर्मा की है। बलदेव वंशी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? बलदेव वंशी की रचनाएं आत्मदान, हवा में खिलखिलाती लौ, इतिहास में आग, पत्थर तक जाग रही हैं आदि रचनाएं बलदेव वंशी। बलदेव वंशी की रचनाएं आत्मदान, हवा में खिलखिलाती लो, हवा में खिलखिलाती लो, इतिहास में आग, पत्थर तक जाग रहे हैं आदि रचनाएं बलदेव वंशी। रामदरस मिश्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामदरस मिश्र की रचनाएं कंधे पर सूरज, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई हैं धूप, दिन एक नदी बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे,
आम के पत्ते, आग की हंसी। आग की हंसी के लिए 1915 में रामदरस मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रामदरस मिश्र की रचनाएं: कंधे पर सूरज, बेरंग बेनाम चिटिया, पक गई है धूप, दिन एक नदी बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, आम के पत्ते, आग की हंसी। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रामदरस मिश्र को। अरुण कमल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अरुण कमल की रचनाएं: अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में रचना के लिए 1998 में अरुण कमल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती हैं, कवि ने कहा। रचनाएं किसकी हैं? उदय प्रकाश की रचनाएं सुनो कारीगर, उदय प्रकाश की रचनाएं सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती हैं, कवि ने कहा। रचनाएं उदय प्रकाश। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।